अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, वहां पर अमेरिका ने बहुत खतरनाक हमले किए। फेडरल लेजिस्लेटिव पैलेस पर अमेरिका की बमबारी हो गई, यानी जो अमेरिकी संसद है। हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह भारत के टाइम के अनुसार 11:20 पर अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, वहां पर अमेरिका ने बहुत खतरनाक हमले किए। और वो हमले किए ना सिर्फ काराकास में हमले किए, बल्कि जो वेनेजुएला की पोर्ट सिटी थी वहां पे हमले किए। और वेनेजुएला का जो ला कार्लोटा एयर स्पेस था उसको बंद कर दिया। हेलो रुगोटे मिलिट्री बेस को बंद कर दिया गया। फेडरल लेजिस्लेटिव पैलेस पर अमेरिका की बमबारी हो गई, यानी जो अमेरिकी संसद है, जो संसद है वेनेजुएला की, वहां पर अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के नेवी बेस पर हमला कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के एयर बेस पर हमला कर दिया। और अमेरिका ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया, रक्षा मंत्री के घर पे हमला किया। और ऐसा बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री इसमें मर गए हैं वेनेजुएला के, हालांकि लापता भी होते हैं, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं की है, पर ऐसा मानना है कि शायद वो उनकी डेथ हो चुकी। वेनेजुएला की राजधानी में जो सेना है अमेरिका की वो घुस चुकी है। डेल्टा फोर्स, मरीन फोर्स और स्पेशल फोर्सेस, ये तीनों आ गई हैं। अमेरिका ने हमले के लिए इस्तेमाल किया चिनूक हेलीकॉप्टर को। उसके अलावा हमला किया अपाचे हेलीकॉप्टर से, F-35 से, F-15 से, F-16 से, F-22 रैप्टर से। और बताया क्या दुनिया को, ये कमाल की बात है, अमेरिका ने बताया कि हमारा जो हमला था वो था ड्रग कार्टेल के खिलाफ। जो ड्रग आता है हमारा वेनेजुएला के अंदर से और उससे हमारे यहाँ की लोगों की मौत होती है, इसलिए हमने वेनेजुएला में हमला कर दिया। और अब लेटेस्ट अमेरिका ने जानकारी दी है कि जो उनके हमले हैं, जब तक राष्ट्रपति मादुरो सत्ता नहीं छोड़ते तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है वेनेजुएला के अंदर एक कठपुतली सरकार, एक ऐसी सरकार जो उनके कहे अनुसार चले, जो सारे जो रिसोर्सेज है वेनेजुएला के, चाहे वो तेल हो, ऑयल रिजर्व हो, गैस रिजर्व हो, वो सारे के सारे दे दे अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिका को, ताकि फिर वो मनचाह तरीके से उसका इस्तेमाल करें और उसको मिसयूज करें। शांति के मसीहा कहे जाने वाले, सेल्फ प्रोक्लेम, खुद को खुद ही बोल दिया शांति का मसीहा डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि 2025 जो है वो दुनिया की सबसे बुरी साल है, क्योंकि यहाँ कई लाख लोग मर चुके हैं और बहुत सारे युद्ध हुए और मैंने 11 युद्ध रुकवा दिए। उस शांति के मसीहा डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की शुरुआत में हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर। और उस हमले को रीजन दिया गया था शुरुआत में कि ये हमला है ड्रग कार्टेल के खिलाफ, और उसमें आपने अपने सारे फाइटर जेट यूज कर डाले, F-16 से F-15, 16, 22, 35 सब हेलीकॉप्टर यूज कर डाले, चिनूक, अपाचे सब। और आपने मरीन फोर्सेस, डेल्टा फोर्सेस, जिसमें टैंक उतार दिए आपने रोड पर, और स्पेशल फोर्सेस सब उतार दिए। और अब आपने कह दिया कि मादुरो के हटने तक ये हमला जारी रहेगा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है? देखो, वॉर ऑलरेडी चल रहा है, एक यूक्रेन रशिया का जो वॉर है। दूसरा, सीरिया पर कभी हमला अटैक कर दिया इसराइल ने, कभी हमास पे कर दिया इसराइल अपने फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी पर, ये चलता जाता है, इसका तो बंदी कभी नहीं हुआ। और अब अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला पर। इधर ताइवान को घेरे बैठा चीन, और चीन अगर ताइवान हमला करता है ताइवान पर, तो अमेरिका हमला जरूर करेगा, लड़ाई जरूर होगी, ये कंफर्म है, 100% है। क्योंकि ताइवान जगह भले छोटी है, पर वो चिप के मामले में दुनिया की सुपर पावर है, और चिप कंपनीज को, चिप के लिए अमेरिका लड़ाई लड़ने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जमीन के लिए नहीं आएंगे, पर चिप के लिए आ जाएंगे। दूसरा, अमेरिका से बहुत हथियार खरीद रहा है ताइवान, तो एक कस्टमर भी है, एक चिप प्रोडक्शन कंट्री भी है। तो अमेरिका नहीं चाहता ऐसी कंट्री खोना, और अमेरिका को चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना मानता है ताइवान को अपना पार्ट। एक हमले की फोर्ट ये खुली हुई है, ये प्लेस खुली हुई है। बाबा बेंगा जो बहुत फेमस भविष्यवक्ता थे, जिनकी बहुत सारी जो भविष्यवाणियां थी, जिसमें प्रिंसेस डायना की मौत हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 का हो गया, ये ऑलमोस्ट सारी फुल पूरी हुई है। और उन्होंने डिक्लेरेशन कहा था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो 2026 है इसमें वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, बल्कि होगा, और 10 से ज्यादा देश आपस में लड़ेंगे। 4 तो ऑलरेडी शुरू हो चुके, अगर चाइना यहाँ शुरू करता है ताइवान में तो 6 हो जाएंगे। और वर्ल्ड वॉर, अगर चाइना अमेरिका में लड़ाई हो गई
तो फिर वर्ल्ड वॉर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर 3-4 मुद्दे हैं। पहला, अमेरिका का टारगेट वेनेजुएला क्यों है? बिकॉज उसका ऑयल, तेल, दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व भंडार है उसमें, और अमेरिकी कंपनी चाहती है हर हाल में उस तेल पे कब्जा करना, हर हाल में। और वो कौन करवाएगा? वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, जो मादुरो नहीं दे रहे थे। मादुरो ने कहा था कि हम ऐसे नहीं देंगे तेल आपको, और चाइना के पर काटना है। ये यूएस का एक दूर का नजरिया है। कैसे? देखो, चाइना ने हथियार बेचे सारे वेनेजुएला को, और वेनेजुएला ने ऐसा बताया अमेरिका ने कि वेनेजुएला की तरफ से 2 स्पीड बोट ने पहले हमला किया यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जिसके बाद हमारे सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और हमने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और पूरा नेवी फ्लीट जो वहां थी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया वेनेजुएला की। इससे लॉन्ग टर्म में एक सवाल का जवाब दे दिया अमेरिका ने कि चाइना जो अपने आप को सेल्फ नंबर 2 कहता है दुनिया का, जैसे मैंने कहा सब नंबर 2 अपने आप खुद कहते हैं, तो नंबर 2 कहता है चाइना अपने आप को पावर में, उसके हथियार फिसड्डी है, फूस है, ये अमेरिका ने शो कर दिया। दूसरी बात, हमने तो खैर देख ही लिया चाइना के साथ क्या काम करते हैं, हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, जब पाकिस्तान के अंदर को लगाया था डिफेंस सिस्टम को, वो एक्टिव ही नहीं बेचारे हुए, हमारे जैमर्स ने जैम ही कर दिया, वो चले ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान बोलता रहा कि हमने 6 फाइटर जेट गिराए, 5 गिराए, 4 गिराए। दरअसल वो जो देखा था ना हमने क्रिकेट मैच की टीम में हो रहा था, वो बता ही रहे थे कि हम 6 बार आपसे हारे हैं। खैर, पाकिस्तान पे भी मैं कहाँ बात करता हूँ, नीच लोगों पर। वापस आते हैं, तो चाइना के हथियार फिसड्डी है, ये साबित कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है चाइना को रोकने का? वो है चाइना के जो तेल के दिक्कतें हैं, यानी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा होने से रोकना। कैसे रोकेगा? चाइना इंपोर्ट करता था 3 जगह से मेनली, ईरान, रशिया और वेनेजुएला। ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, वहां से चाइना की इंपोर्ट काफी कम हो गई। रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, वहां से ऑलमोस्ट 30-40% रह गया, वो भी घट गया। और वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया, उनके ऑयल टैंकर्स रिजर्व कर लिए, पकड़ लिए। अब चाइना को नेक्स्ट टर्म में तेल लेना पड़ेगा उन देशों से जो महंगा देंगे, जैसे चाइना की इकोनॉमी को डेंट लगेगा। ये एक लंबा गेम है। तीसरा, अगर चाइना हमला करता है ताइवान पर, तो उसको बता दिया गया भाई तेरे हथियार किसी काम के नहीं है, तो हमला करता है तो तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमेरिका, सेल्फ प्रोक्लेम शांति के मसीहा डोनाल्ड ट्रंप अब लड़ने के मूड में आ चुके हैं, और जब वो लड़ने के मूड में आ चुके हैं तो वो बता रहे हैं दुनिया को कि हमसे ज्यादा लड़ाकू कोई नहीं है। अब रशिया यहाँ पुतिन ये क्या कहेगा? पुतिन बोलेगा भाई तुम्हारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी, ड्रग की वजह से जो दिक्कत थी तुमने वो हमला करके स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और तुम कहते हो कि जब तक मादुरो है लड़ाई चलती रहेगी। यानी क्या तुम अमेरिकन से तय करेंगे किस देश में कौन सा राष्ट्रपति होना चाहिए, किस देश में कौन सी सरकार होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा तो क्या तुम हमले कराओगे, क्या तुम सरकारें गिरवाओगे? आंसर है हाँ, आज तक यही करते आए ये लोग, लेकिन अब ये बहुत जगह नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज देखना अब ये भी है कि चाइना और रशिया अपने मित्र वेनेजुएला के लिए क्या कर पाते हैं। क्या ये लड़ने पहुंचेंगे? क्योंकि सप्लाई तो कर नहीं सकते हथियारों की है, क्योंकि चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है अमेरिका ने, वहां जो जाएगा अमेरिका के बिना परमिशन जा नहीं सकता। तो अगर आपको वहां जाना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी अमेरिका से। तो जैसे वेस्ट एक साथ लड़ने के लिए आता है, क्या चाइना रशिया कर सकते हैं सेम काम वेनेजुएला के लिए? चाहे रशिया ईरान में वो काम कर सके, नहीं कर सके। अगर ईरान का साथ देती चाइना या रशिया, तो शायद ईरान लड़ाई करता, वो लड़ाई रोकता नहीं। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनका भी टेस्ट है। दूसरी बात, अमेरिका ये कह रहा है कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड ठीक है, मैं इंडिया को और चाइना को रशिया को मान लूंगा, लेकिन मैं अपने बैकयार्ड में, अपने आसपास किसी भी देश के ऊपर, किसी भी और देश का कोई आए, कंट्रोल करने आए या मुझे भड़काने आए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उसने और साफ कर दिया, ये उसने और साफ कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या मादुरो को खत्म करना चाहते हैं? 3 चीजें हैं। पहला, मादुरो खुद देश छोड़ दें और बोल दें कि जो है हम प्रेसिडेंट से हटा रहे हैं या हट रहे हैं, रिजाइन दे दें। दूसरा, मादुरो को मार दिया जाए। और तीसरा, मादुरो को गिरफ्तार कर दिया जाए। और तीनों केसेस में सत्ता परिवर्तन चाहिए करना। कौन चाहेगा? अमेरिका। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला की जो अपोजिशन पार्टी की लीडर है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इस साल का, और उन्होंने वो समर्पित कर दिया था वेनेजुएला के उस विपक्षी लीडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जाहिर सी बात चाहता है कि वही बने प्रेसिडेंट। ट्रंप तो खुलेआम बोल चुका है कि उसको भी प्रेसिडेंट होना चाहिए, मादुरो तो बेकार का आदमी, उसको प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। भाई पहली बात तो हु द हेल आर यू यार अमेरिकन, तुम कौन होते हो तय करने वाले कि किस देश में कौन राज करेगा और कौन नहीं करेगा? उस देश की जनता करेगी, और जिसे वहां चुन लिया गया वो करेगा।
बट ट्रम्प कह रहे नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, संसद पे हमला करवाने का क्या मतलब बनता है आपका, क्या मतलब बनता है? कोलंबिया के राष्ट्रपति का भी दावा है कि अब अगला नंबर जो हमले का है अमेरिका का, वो कोलंबिया पर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है दुनिया को दिखाना कि हम सुपर पावर है, और इसके लिए वो गरीब मुल्कों को पकड़ पकड़ हमले कर रहा है। वेनेजुएला का इकोनॉमी वाइज जो दुनिया में नंबर है वो है 174, और टोटल 178 या 200 ही कंट्रीज रिकॉग्नाइज है यूएस के थ्रू या यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, उनमें 174 पे इकोनॉमी आती है, और वो लड़की से रही है नंबर 1 इकोनॉमी से। कैसे लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी स्पेशल पावर को यूज किया इस हमले को अंजाम देने के लिए। इसके लिए उन्होंने बताया नहीं अमेरिकी संसद को कि हम हमले करने वाले हैं। अब देखना है कि अगर कम से कम 3 से 4 दिन अगर वेनेजुएला इस हमले को सर्वाइव कर सकता है तो मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना कोई दिक्कत ही नहीं, लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि वेनेजुएला के पास जो पावर है और जो पावर सुपरियोरिटी है अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ह्यूगो सावेज के मकबरे पर भी हमला कर दिया, बताओ यार। ये कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है जो मादुरो सरकार है, और ह्यूगो सावे जो थे, ये ह्यूगो सावेज ये थे वेनेजुएला के एक ऐसे प्रेसिडेंट जो मर चुके, मकबरा बना हुआ उनका, जो कम्युनिस्ट को लेके आए थे वेनेजुएला के अंदर। यानी अमेरिका चाहता है कि ये पूरे उस सोच को मारे। एक तो मादुरो, वो खुद कम्युनिस्ट लीडर है, उसको पकड़ के डालो जेल में या उसको हटाओ वहां से। और दूसरा ये जो ह्यूगो आवेज है, इसको हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी जनक था इसका। यानी वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं, मादुरो ने बंकर के अंदर देश को संबोधन करने के लिए पत्रकार बुला लिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है और क्या संदेश देते हैं वो देश को। क्या लड़ाई जारी रखी रहेगी या वो अपने आप को बचा के साइड हो जाएंगे? जय हिंद, जय भारत।